पुष्टि है। पॉजिटिव विदेशी मरीजों की संख्या अब बढ़कर 11 हो गई है। बोधगया के होटल को अभी फिलहाल आइसोलेट किया गया और इसी आइसोलेटेड होटल में सभी पर्यटकों को जो विदेशी सैलानी है उन्हें रखा गया है। बैंकॉक और म्यांमार की ये सभी विदेशी पर्यटक हैं। कुछ दिन पहले ही इन सभी का आगमन गया एयरपोर्ट पर हुआ था और आरटीपीसीआर टेस्ट में ये सभी पॉजिटिव पाए गए। गया के सिविल सर्जन रंजन कुमार सिंह ने इस बात की पुष्टि की है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ गया से हमारे संवाददाता एलन लीली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एलन, इस बात की जानकारी दे कि कुल मिलाकर कितने मरीज अभी पॉजिटिव पाए गए हैं और कहां से ये सभी जो विदेशी है वो गया पहुंचे थे? अजीज, आपको बता दें कि ये जो म्यांमार और बैंकॉक से जो है वो 23 दिसंबर को गया एयरपोर्ट पहुंचे थे, क्योंकि बोधगया में जो है दलाई लामा का आगमन हो चुका है और टीचिंग समारोह में जो है ये लोग जो विदेशी पर्यटक है वो समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। और जिस दिन जो ये आरटीपीसीआर की जांच हुई थी गया एयरपोर्ट पर, जो रिपोर्ट जो है वो कुछ दिनों के बाद जो है वो आज पहुंची है। और जो सुबह में जो रिपोर्ट थी वो 4 से 5 की संख्या में थी, लेकिन शाम होते होते जो जैसे जैसे जो टेस्ट जो बढ़ने आया, जो रिपोर्ट आना शुरू हो गया, वो 11 पॉजिटिव संख्या हो गई है। आपको बता दें कि इसमें से जो म्यांमार है और बैंकॉक के सबसे ज्यादा जो विदेशी जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ये इन लोगों को जिस होटल में ठहरे हुए थे उसी होटल में आइसोलेट किया गया है। बता दें कि अभी बोधगया में दलाई लामा आए हुए थे, उनको लेकर के अब काफी अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग आ गए हैं। साथ ही जिला प्रशासन जो भी है काफी अलर्ट मोड पर है और बोधगया में भी कई जगहों पर कोरोना का जो जांच है वो जगह जगह पर लगा दिया गया है। अगर दलाई लामा से कोई भी मिलने के लिए पहुंच रहे हैं तो उनसे पहले वो आरटीपीसीआर जांच कराने का भी देने के बाद ही वो आगे अंदर आने जाने की दी जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एलन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो गया से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और अब ये संख्या बढ़कर 11 पहुंच गई है। और छपरा कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया आरोपी हथकड़ी खोलकर फरार हो गया। आरोपी के फरार होने का वीडियो भी सामने आया है जिसमें लाल रंग का जैकेट पहना आरोपी भागता हुआ नजर आ रहा है, जिसका पीछा पुलिसकर्मी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मशरक थाना से शराब के मामले में पुलिस आरोपी को पकड़कर पेशी के लिए छपरा सिविल कोर्ट लाई थी, जहां उसने पुलिस को चकमा दे दिया और फरार हो गया। कैदी के भागने की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इस मामले में नगर थाना में केस दर्ज किया गया है। वहीं दुमका के एसपी कॉलेज में आदिवासी युवती से छेड़छाड़ को लेकर उग्र छात्रों ने ऑब्जर्वेशन होम के गृहपति अब्दुल गफ्फार को दबोच लिया है और इसी बीच दुमका पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। छात्रों का आरोप है कि गृहपति अब्दुल गफ्फार आदिवासी छात्रा से छेड़छाड़ की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान छात्रों ने भीड़ में उसकी पकड़कर धुनाई कर डाली। तब तक दुमका पुलिस मौके पर पहुंच गई और बीच बचाव करने लगी। छात्रों की मांग पर दुमका पुलिस ने आरोपी गृहपति पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। गौरतलब है कि दुमका में आदिवासी बेटियों पर एक के बाद एक अत्याचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इससे आदिवासी छात्रों ने नाराजगी देखी जा रही है। जिस तरह से हम लोगों ने विरोध करता है, कभी हम लोग रोड पे धरना दे रहे हैं इस तरह का घटना को लेकर के, और आज तक यहाँ के प्रशासन न कार्रवाई करते हैं ना और कोई सरकार इस पर कोई कदम उठाती है। तो इसलिए हम लोग सख्त हिदायत दे दिए यहाँ थाना प्रभारी को कि यदि आप इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग आंदोलन कितना करते रहेंगे। बस के अंदर में एक लड़का लड़की को कार के अंदर में संदिग्ध अवस्था में कॉलेज हॉस्टल के छात्रों द्वारा पकड़ा गया और उस लड़की के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया है जिसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। और बीपीएससी पर्चा लीक होने के बाद छात्रों में काफी आक्रोश है। लगातार छात्रों के द्वारा राजधानी में प्रदर्शन किया जा रहा है और पेपर को रद्द करने की मांग की जा रही है। आज पटना कॉलेज के छात्रों ने प्रदर्शन निकाला और कारगिल चौक पर जमकर हंगामा किया। सरकार से पेपर को रद्द करने की मांग की है। तो सरकार कार्रवाई करे, बड़े बड़े शिक्षा माफिया जो चाहे बड़ा नेता हो अधिकारी उस पर कार्रवाई करे। बचाया क्यों जा रहा है? आखिर कौन लोग हैं वो जो पेपर लीक करवाते हैं? हर एग्जाम में पेपर लीक करवा देते हैं। बीपीएससी पेपर लीक की सीबीआई जांच क्यों नहीं सरकार करवा रही है? बीएसएससी पेपर लीक की सीबीआई जांच सरकार क्यों नहीं करवा रही है? तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि सरकार सीबीआई जांच करवाए और सचिवालय सहायक परीक्षा को रद्द करे और जब दोबारा परीक्षा हो तो उसमें ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट मिले, आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी हो। और 20 दिन पहले जिस प्रेमी जोड़े ने शादी की वो प्रेमी जोड़ा सरे बाजार मारपीट पर उतर गया। प्रेमी जोड़े के बीच मारपीट की इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए।
20 दिन पहले इनकी शादी हुई थी। ये तस्वीर सदर अस्पताल जहानाबाद की है, जहां ये महिला इलाज के लिए पहुंची। उसके पीछे उसका पति भी पहुंच गया। फिर दोनों में मारपीट होने लगी। लोग कुछ समझ पाते उसके पहले ही दोनों ऑटो से फरार हो गए। ये सर के गांव के महाराज ये गांव के है। अरे मोहम्मदपुर के थी और लड़की जाना नहीं चाह रही थी कि नहीं हम मायके जाएंगे। अब पति उसका कह रहा है कि नहीं चलो मेरे साथ। अच्छा, अस्पताल में क्या हुआ? अस्पताल में वो इलाज कराने के लिए आई थी, तो उसको हस्बैंड ने इलाज नहीं कराया, बजोरी लेके चला गया। वहीं समस्तीपुर के दल सिंह सराय के विद्यापति नगर थाना के कांचा गांव में किराना दुकानदार के परिवार से मारपीट का मामला सामने आया है। बताया ये जा रहा है कि बकाया पैसे की मांग करने पर दुकानदार और उसके परिवार के साथ मारपीट की गई। मारपीट में किराना दुकानदार भागवत राय, उनके पिता लखंदर राय और किराना दुकानदार की पत्नी घायल है। पीड़ित परिवार ने विद्यापति नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। और बड़ी खबर मोतिहारी से आपको बता दें, जहां फ्लिपकार्ट ऑफिस से लूटपाट का मामला सामने आया है। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। नगर थाना पुलिस ने लूटकांड में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लूट के 6 लाख रुपए को भी बरामद कर लिया। साथ ही पिस्टल और मोबाइल को बरामद किया गया है। रविवार की रात हथियारबंद अपराधियों ने देवराहा बाबा चौक कोल्हरवा में फ्लिपकार्ट ऑफिस में धावा बोलकर 6 लाख रुपए लूट लिए थे और 2 बाइक पर सवार 5 अपराधियों ने लूट की इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। वहीं बोकारो में सिटी पुलिस ने साइकिल चोर गिरोह का खुलासा किया है। चोरी की 11 साइकिल के साथ 2 चोर गिरफ्तार किए गए। पिछले 1 महीने में चोरों ने शहर के विभिन्न इलाकों से 20 साइकिल चुराई थी। सिटी डीएसपी के मुताबिक आरोपी सोनू लंबे वक्त से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था और 1 महीने पहले ही जेल से जमानत पर बाहर आया था। उसने 20 साइकिल चोरी की, बाद में ये बात कबूल की और उसी की निशानदेही पर 11 साइकिलों को जब्त किया गया। सिटी थाना प्रभारी और अन्य पदाधिकारियों को सूचना मिली कि सरदार मोहल्ला जो दिल्ली गांव में पड़ता है, वहां पे एक चोर जो है वो साइकिल चोर है, वहां पे घूम रहा है। तो इस संबंध में छापेमारी की गई टीम बनाकर, जिसमें कि उस चोर को पकड़ा गया और उस चोर को पकड़कर जब पूछताछ की गई तो वो 15 से 20 साइकिल वर्तमान में चोरी कर बेचने की बात स्वीकार की। और मधेपुरा के किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तो किसानों से आसानी से उनकी फसल खरीदी नहीं जा रही, जो खरीदी भी जाती है उसका पैसा समय से किसानों के खाते में नहीं मिल पाता है। अब तक करीब 5400 किसानों से 36,000 एमटी धान की खरीद की जा चुकी है, लेकिन भुगतान की अगर बात कर ले तो अब तक 3084 किसानों को ही भुगतान हुआ है, जबकि सरकार 48 घंटे के भीतर भुगतान का दावा कर रही है। और पैक्स के भाव में बहुत अंतर है, इसलिए हम लोग मजबूर होकर पैक्स में देते हैं। होता है क्या, पेमेंट ओटीपी लेने के बाद 48 घंटा का मैसेज दिया जाता है, लेकिन पेमेंट होने में 10 दिन 15 दिन लग जाता है। धान खरीदते हैं, लेकिन हम लोग एडवाइस बना के देते हैं बीसीओ को। बीसीओ भेजता है बैंक भेजता है डीएमएसएफसी के यहाँ, वहीं हम लोगों का किसान का वहाँ पे लेट लगता है। जो एडवाइस 17 तारीख को हम भेजे हैं उस किसान का अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। और देवघर सदर अस्पताल की बदहाली से मरीजों का बुरा हाल है। कई वार्ड की खिड़कियों के कांच के शीशे टूटे हुए, जिससे कड़ाके की ठंड में बहने वाली हवाएं मरीजों को परेशान कर देती है। पर्दे टांग कर ठंड से बचने की कोशिश तो की जा रही है, पर हवा के झोंकों में वो पर्दे उड़ने लगते हैं और ठंड से मरीजों को कपकपाना पड़ता है। देवघर सदर अस्पताल न सिर्फ देवघर बल्कि संथाल पगना के साथ साथ सीमावर्ती राज्य बिहार के कई जिलों के लिए भी सबसे बड़ा सदर अस्पताल माना जाता है। यहाँ पर दूर दराज से मरीज पहुँचते हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन हमेशा सुर्खियों में बने रहने का सदर अस्पताल का ये सिस्टम है। आप देखिए कि ये कई ऐसे वार्ड हैं, इस वक्त हम पुरुष वार्ड में हैं, ऐसे कई ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर खिड़कियों के जो है शीशे पूरी तरह से टूटे हुए हैं इस कड़ाके की ठंड में भी।
और गढ़वा में नए साल को लेकर पर्यटक स्थलों पर लोगों की भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ सुखलदरी, गुरु सिंधु और सत बहिनी 3 ऐसी जगहें हैं जहां लोग पहुंचकर वाटरफॉल का आनंद उठाते हैं, जबकि अन्नराज डैम के साथ ही पनघटवा और बंबा डैम है जहां झारखंड के साथ ही छत्तीसगढ़ और यूपी से भी पर्यटक पहुंचते हैं। यहाँ धुरकी का सुखलदरी जलप्रपात अपने मनमोहक नजारे की वजह से सैलानियों की पहली पसंद बना हुआ है। नए साल के साथ ही संक्रांति के मौके पर लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटती है। वहां किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम भी तैनात रहती है। अच्छा लगा, पहली बार आई हूँ, देखकर नज़ारा प्रकृति का बहुत ही सुंदर है और काफ़ी अगली बार आने की फिर से कोशिश करूँगी बच्चों के साथ, और बच्चे लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है। कितनी बार यहाँ पे आई? पहली बार। यहाँ पर आने के बाद कैसा लग रहा है तुमको? नेचुरल सीन है तो अच्छा ही लगेगा, नेचर लवर हूँ। अच्छा लग रहा है। हाँ। और अपने दोस्त यार को बोलोगे कि नहीं यहाँ आके घूमने? वो लोग आते रहते हैं। अच्छा है, मनोरम स्थल है, हम लोग प्राय यहाँ आते रहते हैं, पिकनिक के लिए मनोरम स्थल है। कब कब भीड़ रहता है यहाँ पे? 1 जनवरी और आपका ये 14 तारीख मकर संक्रांति का दिन। कहाँ से लोग आते हैं? पड़ोस के राज्य से भी, छत्तीसगढ़ लोग से भी आते हैं, यूपी से भी आते हैं, हमारे झारखंड से भी लोग आते ही हैं। और राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में 28 दिसंबर से सरस मेले की शुरुआत हो रही है, जो 8 जनवरी तक चलेगी। मेले में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है और इसके लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कोविड के चलते रांची में पिछले 2 साल से सरस मेले का आयोजन नहीं हो रहा था, पर इस बार प्रशासन की देखरेख में सरस मेले का रंगारंग आयोजन हो रहा है। सरस मेला का आयोजन राज्य के किसी भी जिले में नहीं हो पाया था, परंतु इस वर्ष राजधानी में मोरहाबादी ग्राउंड में 28 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक सरस मेला का आयोजन किया जा रहा है। ये बहुत ही वृहद पैमाने पे आयोजन किया जाता है, जिसमें कि पूरे राज्य से, पूरे देश के विभिन्न स्टॉल्स लगाए जाते हैं, जिसमें भी विभिन्न कलाकृतियों का समागम होता है। विभिन्न राज्यों के खान पान से संबंधित व्यंजनों का यहाँ पर प्रेजेंटेशन होता है।